जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, नए वर्ष की शुरुआत सभी के लिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि नए वर्ष को लेकर हमारे मन में बहुत सी धारणाएं होती हैं। ऐसे में जब नए वर्ष का पहला महीना जनवरी का महीना आता है तो उस महीने में हम बहुत से कार्यों की शुरुआत करते हैं, कुछ नई प्लानिंग करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनवरी माह 2021 के मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के लोगों के लिए जनवरी का महीना कैसा रहेगा, इस महीने में क्या कार्य आप कर पाएंगे, कौन से ग्रह राशि परिवर्तित करेंगे, कौन कौन सा ग्रह आपके फेवर में होगा, क्या योग बनेंगे और किस तरह का प्रभाव आपके जीवन से जुड़े प्रत्येक क्षेत्र पर होगा, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, प्रेम पर, आपके निजी जीवन पर, करियर, नौकरी, दुकान, हर चीज़ के बारे में जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन कौन सा ग्रह इस महीने में राशि परिवर्तित करेगा। तो इस महीने में 3 ग्रह अपनी राशि बदलेंगे, शुक्र, सूर्य और बुध। शुक्र का इस महीने 2 बार राशि परिवर्तन होगा और बुध का भी 2 ही बार राशि परिवर्तन होगा। अब शुक्र की बात करें पहले, तो देखिए शुक्र इस महीने की जनवरी माह के पहले सप्ताह में ही यानी 4 जनवरी को धनु राशि में गोचर करेंगे। उसके बाद 28 जनवरी को मकर राशि में चले जाएंगे जहां पहले से गुरु और शनि मौजूद हैं। इसके बाद बुध 5 जनवरी को धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे जहां गुरु शनि बैठे हुए हैं। 3 ग्रह एक साथ हो जाएंगे 5 जनवरी से। 25 जनवरी को फिर से बुध का राशि परिवर्तन होगा और मकर राशि से निकलकर ये कुंभ राशि में आ जाएंगे। सूर्य जो धनु राशि में है 14 जनवरी को मकर राशि में आ जाएंगे जहां शनि है, गुरु है, बुध है। तो इस तरह से 14 जनवरी से 4 ग्रह एक साथ होंगे और 28 जनवरी से 5 ग्रह एक ही घर में होने वाले हैं। मकर संक्रांति 14 जनवरी को है, जिस दिन सूर्य परिवर्तन होता है उसको संक्रांति बोलते हैं। मकर में होता है तो मकर संक्रांति के नाम से ये पर्व मनाया जाता है और एक लोहरी के नाम से पर्व मनाया जाता है। तो ये ग्रह इस महीने 3 का राशि परिवर्तन होगा। और मिथुन राशि की बात कर रहे हैं तो मिथुन राशि वाले लोगों के लिए ये जो राशि परिवर्तन होगा, अष्टम भाव में आपके लिए ये 5 ग्रह होने वाले हैं और इन ग्रहों का प्रभाव किस तरह से आपके जीवन में होने वाला है, किन चीज़ों में आपको लाभ रहेगा, किन चीज़ों में सावधानी रखनी है, चलिए जान लेते हैं। तो इस नए साल की शुरुआत मिथुन राशि वाले लोगों के लिए थोड़ी सी धीमी ज़रूर रह सकती है, लेकिन आपके लिए कुछ नए बदलाव भी होंगे और कुछ उपलब्धियां भी मिलेंगी। आपके करियर में भी जो स्थिति है वो शुरुआत में स्थिर रहेगी। अगर आप काफ़ी दिनों से अपने करियर में उन्नति के बारे में सोच रहे थे, आपने बहुत लंबा इंतज़ार किया है, तो वो इंतज़ार ज़रूर आपका समाप्त हो सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें आपको इस महीने में देखने को मिलेंगी, कुछ ऐसी चीज़ें आपको करने को मिलेंगी। इस महीने में देखिए मान सम्मान की प्राप्ति भी ज़रूर होगी। रोग मुक्त हो सकते हैं, हर तरह का सुख प्राप्त हो सकता है, सुख लक्ष्मी की कृपा रहेगी, शत्रुओं को पराजित कर पाएंगे। साझेदारी का अगर काम करते हैं तो वहाँ आपको सावधानी ज़रूर रखनी होगी और किसी साथी से आपके कुछ लड़ाई झगड़े की स्थिति भी बन सकती है। इस महीने के दूसरे सप्ताह में आपके भाई या आपके बहन का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, ऐसे में उनका आपको ध्यान रखना होगा, पूरी सावधानी आपको बरतनी होगी। और अगर परिवार में बड़े बुजुर्ग हैं तो उन्हें बाहर जाने देने से बचाना है और घर पर ही टहलें, घर पर ही योग करें, ऐसी बातें आपको यहाँ बतानी होंगी। महीने के मध्य में पूजा अनुष्ठान होने के योग बन रहे हैं या रात्रि कीर्तन भी आप करा सकते हैं, जिसके कारण परिवार का माहौल आध्यात्मिक रहेगा और इस दौरान आप काफ़ी मानसिक शांति का अनुभव भी करेंगे। सभी के साथ आपका व्यवहार भी अच्छा होगा, समाज में मान व सम्मान में वृद्धि देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं नौकरी और व्यापार की जनवरी के महीने में। तो जनवरी के महीने में देखिए, यदि आपने किसी को पैसा दिया हुआ है और कुछ दिनों से वापस नहीं मिल रहा है, आप परेशान हैं, तो इस महीने की शुरुआत में ही आप प्रयास करें। आपके जो किए गए प्रयास हैं वो सफल हो सकते हैं। आपका जो उधार दिया पैसा है वो वापस मिल सकता है। कहीं से कर्जा लिया हुआ है आपने तो वहाँ से भी आपको राहत मिलेगी।
हालांकि व्यापार में देखिए ऊंच नीच देखने को हमेशा मिलती रहती है। आप कभी लाभ में रहते हैं तो आप कभी घाटे में रहते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों से घबराना नहीं है, क्योंकि आप महीने का ना देख के व्यापारियों के लिए होता है एनुअल इनकम देखना, एनुअल आपके लिए जो लाभदायक स्थिति है उनको देखना। तो ऐसी स्थितियों से घबराए नहीं, आज घाटा है कल लाभ है, तो ऐसी स्थितियाँ हमेशा परिवर्तित होती रहती हैं। और यदि आप नौकरी करते हैं तो इस महीने में आपको थोड़ी सावधानियाँ रखनी होंगी। खासतौर से अपनी ऑफिस की राजनीति से आपको दूर रहना होगा। ऑफिस में कई तरह की राजनीतियाँ हो सकती हैं। थोड़ी सी शुरुआत में समस्या होगी, गति आपकी धीमी रहेगी, या इस दौरान कुछ ऐसा घटित होगा कि जो गलत हो सकता है, आपकी छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में आपको पहले से ही सावधान रहना होगा। किसी भी तरह की बेवजह की उलझन में पड़ने से बचना होगा। तो इन सावधानियों को आपको इस महीने ज़रूर रखना है। शिक्षा और करियर, अगर आप कॉलेज के पहले साल में हैं तो इस महीने आपका ध्यान पढ़ाई में कम ही लग पाएगा, और इस बात को लेकर घर वालों से बहस भी हो सकती है या पिता से बहस हो सकती है। आप अपना ज़्यादातर समय मित्रों के साथ व्यतीत करते हुए दिखाई देंगे, जो गलत चीज़ है। आप अपनी पढ़ाई पर भी उतना ही ध्यान दें जितना दोस्तों की तरफ ध्यान देते हैं। स्कूल में हैं यदि आप, तो इस महीने आप अपनी पढ़ाई पर अच्छा ध्यान लगाएंगे, जिसका परिणाम आपको आगे चलकर ज़रूर मिलेगा। और अगर आप किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ अच्छा घटित हो सकता है। शुभ फल देने वाला ये रिजल्ट आपके लिए साबित होगा। ऐसे में चारों ओर ध्यान रखें, किसी भी मौके को हाथ से बिल्कुल ना जाने दें। अब बात कर लेते हैं प्रेम जीवन की, पारिवारिक जीवन की। तो यदि शादी आपकी हो चुकी है, कुछ समय आपका शादी के साथ बीत चुका है, तो आपका अपने साथी के साथ थोड़ा सा मतभेद की स्थिति हो सकती है, लेकिन जल्दी ही सुलझ भी जाएगी, टेंशन ना लें। आपको इस दौरान के अपने ससुराल से भी सहायता मिलेगी, उनके साथ मधुर संबंध बनेंगे। घर में किसी सदस्य की शादी की बात चल रही है तो उसमें देरी हो सकती है। अगर आप सिंगल हैं, किसी फंक्शन में जाना हो सकता है और वहाँ किसी के साथ बातचीत शुरू हो सकती है। ऐसे में उत्तेजित होने से बचना है और उन्हें पूरा समय देना है। किसी के साथ पहले से कोई बात चल रही है तो उनके रिश्तों में थोड़ी सी तकरार हो सकती है, यहाँ थोड़ी सावधानी रखें। अब स्वास्थ्य है, तो अगर आप किसी बीपी या शुगर की परेशानी से परेशान हैं तो इस महीने आपको अपना ध्यान रखना होगा। दवाइयों के साथ साथ कम से कम आधा घंटे योग करने की आदत डाल लें, वरना समस्या आगे चलकर बढ़ सकती है। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे और चिंताओं पर ध्यान नहीं देंगे। इस महीने आपको नींद ना आने की समस्या हो सकती है, तो अगर आप अपना ध्यान लगाएंगे तो इससे मुक्ति मिल जाएगी। सोने से पहले कम से कम 15 मिनट ध्यान की मुद्रा में बैठें, चित्त को शांत करें। इससे आसानी से नींद भी आएगी, तनाव मुक्त भी होंगे और हर किसी भी प्रकार की चिंता भी नहीं रहेगी। देखिए, इस महीने में अष्टम भाव में जो ये 4 ग्रह एक साथ हैं और महीने के अंत में 5 ग्रह एक साथ हैं, ये स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं। तो इसलिए स्वास्थ्य का आपको इस महीने ज़रूर ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां वरना देखने को मिल सकती हैं। बाकी प्रेम संबंध ठीक ठाक है, दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक है, क्योंकि शुक्रदेव उस भाव में बैठे हैं। 28 जनवरी तक आपके सप्तम भाव में है, जो कि आपके दाम्पत्य जीवन का भाव है, तो वो स्थितियों को अच्छा निर्मित कर रहे हैं। लेकिन सावधानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। स्वस्थ रहना है तो सावधान रहने की पूरी कोशिश करें, सावधान ज़रूर रहें अपने स्वास्थ्य को लेकर। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें।